हो गया। वीडियो देख रहे सभी भाइयों को, पूरे भारतवासियों को, पूरे पंजाब वासियों को और पूरे विश्व में रहते हुए मेरे वाल्मीकि मूल निवासी समाज को मेरी ओर से, दीप दशानंद की ओर से क्रांतिकारी जय वाल्मीकि, जय गुरुदेव, जय भीम, जय लंकेश। सो दोस्तों, गरीबों पर अत्याचार क्यों? और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपका अपना वीर दीप दशानंद, जब भी गरीबों पर कहीं पर भी अत्याचार होता है तो आपका वीर दीप दशानंद अत्याचार के खिलाफ और पूरी रावण सेना की टीम अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है। सो दोस्तों, गरीबों पर अत्याचार क्यों, इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक आज ताजी घटना जो आज जो घटी है वो आपको मैं लाइव होकर दिखाना चाहता हूं। कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम खड़े हैं फिरोजपुर कैंट में, बिल्कुल नियर अबाउट टू डीआरआम ऑफिस, और फिरोजपुर कैंट के एरिया में खड़े हैं जो कुछ ऐसे परिवार जो अपनी गरीबी के कारण अपने सिर को ढककर एक छोटी छोटी झुग्गियां झोपड़ियां बनाकर अपना रैन बसेरा बसाए हुए हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं आज एक ऐसी घटना घटी, ये आप देख सकते हैं सभी झुग्गी झोपड़ियां कि यहाँ पर जो कंटोनमेंट बोर्ड, जो एक अदारा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कंटोनमेंट बोर्ड द्वारा आज इन जो वीर हैं जो कई सालों से, कई महीनों से यहाँ पर रह रहे हैं, अपना सिर ढककर अपनी छोटी छोटी झुग्गियां झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई रैन बसेरा नहीं है। तो इस कारण पर आज कंटोनमेंट बोर्ड की ओर से यहाँ पर आकर सुबह के टाइम इनके जो घर, इनकी जो छतें जो बनाई गई थी, जो बेचारे सरकारी जमीन पर अपना घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा, उनके नुमाइंदों के द्वारा इनके सारे घर जो गिरा दिए गए। और इतनी गर्मी में, अगर इतनी गर्मी में अब ये ऐसे ही जो ये परिवार हैं सारे बिल्कुल जो इतनी कड़ी धूप में, कड़ी गर्मी में छतों के बाहर रहने को मजबूर हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों सभी को कि ये जितना भी परिवार यहाँ पर बैठा है सारा, आप नज़र मारकर देखिए, दूर दूर तक छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, और इन सभी का जो वोट बैंक है, वोटें सबकी बनी हुई हैं, सबकी वोटें बनी हुई हैं। दिखाओ मैंने डोला ना पायो, सभी की वोटें बनी हुई हैं। पर जब इलेक्शन नजदीक आते हैं, वोटें आती हैं, तो सभी मंत्री, संतरी, सभी पार्टियां वोटें लेने के लिए तो पहुंचती हैं, पर आज इन परिवारों के घर गिराए गए तो कोई भी राजनीतिक पार्टी का लीडर यहाँ पर नहीं पहुंचा इनके घर बचाने के लिए। क्योंकि अगर ये सरकारी जमीन पर बैठे हैं, इनके घर गिराए गए, मानते हैं अगर यहाँ पर सरकारी जमीन पर कोई सरकारी बिल्डिंग बनती होती या कोई सरकारी काम शुरू किया जाता तो फिर इन वीरों को, गरीब परिवारों को उठाया जाता। पर यहाँ पर कुछ ऐसा बन भी नहीं रहा। फिर भी क्या दिक्कत है कि गरीबों से एक तरफ से तो सरकारें कहती है भी हम गरीबों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन रैन बसेरे का इंतजाम कहीं पर नहीं है। और सभी की इनकी वोटें जो हैं, वोटें बनी हुई है, जैसे मैंने पहले बताया कि सभी की वोटें बनी हैं, लेकिन फिर भी। और ये देखिए अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट जो इन परिवारों के पास है, सबके पास, दलेर सिंह वासी नेड़े रेलवे पुल फिरोजपुर शहर पक्की वसनीक है और वाल्मीकि जाति से संबंध रखती है। और दुख की बात है सरकारों के लिए और उन महकमों के लिए जो गरीबों के सर से उनकी छत छीन रहे हैं, और गरीबों की पूरी झुग्गियां देखिए आप, दूर दूर तक गिरा दी गई हैं। पर दूर दूर तक गरीबों की झुग्गियां गिरा दी गई हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक लीडर, किसी भी अफसर की तरफ से इन परिवारों की कोई भी सुध बुध नहीं ली गई है। क्योंकि ये अत्याचार केवल गरीबों पर क्यों किया जाता है, क्यों हो रहा है अत्याचार? और अब इन लोगों को भी ये जानना चाहिए कि आने वाले इलेक्शन में बिल्कुल अपनी वोटों का
और उन पार्टियों को बाईकाट करेंगे और उन सभी पार्टियों को बाईकाट करेंगे जो गरीबों पर अत्याचार करती है। और मैं कहना चाहूँगा हमारे फिरोजपुर के जो एमएलए साहब हैं परमिंदर पिंकी जी कि गरीबों पर ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो आप अगर आंखें नहीं खोलेंगे, इन गरीबों के सर से छतें उठाई जा रही हैं, तो फिर पूर्ण रूप से इन गरीबों की ओर से भी कांग्रेस पार्टी का भी जो बाईकाट किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी का भी बाईकाट किया जाएगा। और जो इन परिवारों की सभी की वोटें बनी हुई हैं, सभी की वोटें ये अपनी मर्जी से आजाद सोच से, जो बाबा साहब की देन है वोट का अधिकार, तो बाबा साहब के अधिकार को सही ढंग से अपनाकर अपने सिरों पर छत डलवाने के लिए उन्हीं पार्टियों का साथ देंगे जो पार्टियों गरीबों के हित में खड़ी होती हैं। तो अब मैं आपको बात करवाता हूँ कुछ परिवारों के साथ जो यहाँ पर रहते हैं, गरीब परिवार। इधर आओ बहन जी। एक मिनट किन्ने बजे टाइम सी? 7 बजे सुबह 7 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੋੜੀਆਂ? ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੋੜੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਕਿਹਨੇ ਤੋੜੇ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜਗੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਜੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਆਏ? ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜ ਝੂੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਬਸਤੀ ਦੇ ਸੀ, ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वीडियो भी वायरल हुई है और सभी ने वीडियो देखी, लेकिन अभी तक किसी ने भी इनकी हेल्प नहीं की गरीब परिवारों की। और अब देखना जब इलेक्शन आएंगे, वोट आएंगे, तो सभी इनके पैरों को धो धोकर भी पिएंगे वोट लेने के लिए। पर सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। तो क्रांतिकारी रावण सेना भारत मिशन अम्बेडकर पूरा संगठन इन परिवारों के साथ कंधे के साथ कंधा लगाकर खड़ा है और इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए, इनके घरों की छत दिलवाने के लिए, इनके लिए। तो इन्हीं बातों के साथ जो आपके साथ लाइव हुआ था कि जो गरीबों पर अत्याचार क्यों है, क्यों गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है, और कितनी जमीन जो ये सारी सरकारी जमीन जो ये खाली पड़ी है, पर फिर भी क्यों इन लोगों को गरीबों पर रहम नहीं आता कि गरीबों के सर से उनकी छतें छीनी जाती हैं। दूर दूर तक देखिए, दूर दूर तक सारी जमीन बिल्कुल खाली पड़ी है, फिर भी ये थोड़ी सी जगह में बैठे जो परिवार, क्यों इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है। बहुत आक्रोश है, बहुत आक्रोश है इन परिवारों में कि जिनके घर जलाए गए, घर गिराए गए, तोड़े गए। और अब मैं पूरे भारतवासियों से, आपका अपना वीर दीप दशानंद, पूरे भारतवासियों से, पूरे विश्ववासियों से, पूरे पंजाब वासियों से ये बेनती करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दीजिए ताकि इन्हें इंसाफ मिलने की जो संभावना हो और इन्हें इन परिवारों को इंसाफ दिलाया जा सके। इनके सर पर जो इनकी कच्ची झुग्गियां थी, कच्चे घर थे, उन पर फिर दोबारा छत डलवाई जा सके। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी को क्रांतिकारी जय वाल्मीकि, जय गुरुदेव, जय